अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पाक जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में पढ़ता हूँ और हम सबको ये पढ़ना चाहिए। चलें प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आज भी बहुत सारे खूबसूरत क्लिप आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आया हूं जो कि मेरे ख़्याल से देखने के बाद जो मैं कमेंट्स करूंगा वो आपको अच्छे लगेंगे। और कुछ सियासतदानों में ना अजीबोगरीब सी बात होती है। सियासतदान जब बात करने लगते हैं तो फिर ये नहीं सोचते कि हम कह क्या रहे हैं, किस चीज़ को किस से लिंक कर रहे हैं, कि किस तरह की बात हम कर रहे हैं, ऐसी बातें हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहला क्लिप मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ना आपको, वो अली अमीन गंडापुर साहब का है। ज़रा देखिएगा क्या कह रहे हैं। फिलहाल तो आवाम से ये अपील है कि लानते भेजें इनके ऊपर, जो इसके जिम्मेदार है। सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े। क्या बताऊं यार, यानी मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, इस बात पे हंसना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि इनकी सोच पे हंसी आ रही है यार। कमाल लोग हैं। अली अमीन गंडापुर साहब इतने दिलेर आदमी हैं, यानी इतने दिलेर आदमी हैं कि वो नहीं सोच रहे हैं कुछ भी कि कोई ऐसी बात नहीं है। यानी 5 वक्त की नमाज पढ़ें और वफाकी हुकूमत पे सुबह शाम लानते भेजें नमाज पढ़ने के बाद। यार कैसी बात कर रहे हैं आप अली अमीन गंडापुर साहब। मेरी बात सुने, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ मांगी जाती है। वो चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, गुनाहगार भी हो, उसके लिए भी दुआ की जाती है कि या अल्लाह इसे हिदायत वाला रास्ता अता फरमा। आप दुआ के लिए जब हाथ उठाते हैं तो उससे रहमत मांगते हैं, और रहमत जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन है। वो सब पे रहमत करने वाला है। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो सब पर रहम करने वाला है। आप मैं क्या कहूँ आपको कि आप कह रहे हैं कि 5 पहले आपने कहा था जी वो कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगे तो आप ईंट उठाएं और उसका सर फाड़ दें। आपको पता है इन बातों से आपको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ की जो आवाम रहने वाली है ना, उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि वफाकी हुकूमत ने तो आपको भेजना सारा बजट वहाँ पर, और सारा कुछ तो वहाँ की आवाम के लिए वफाकी हुकूमत ने करना है। और वफाकी हुकूमत के साथ अगर आप बिगाड़ कर रखेंगे तो किस तरह सूबा चलाएंगे भाई, किस तरह चलेगा ये सूबा। आप कोई इख्तलाफ होता है, एक टेबल पर आप बैठें, एक जगह पर आप बैठें, कोई ऐसी बात करें कि आने वाली जो नस्ल है, आने वाले जो लोग हैं, नौजवान नस्ल जो है, उनको आपसे कुछ मिले। ये ना हो कि वो आपकी ये बातें सुनकर उनके अंदर वो शऊर ही ख़त्म हो जाए जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के अंदर, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे अंदर शऊर दिया कि एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करना चाहिए, वो चीज़ें ही ख़त्म कर दी हैं। मैं कह रहा हूँ कि अजीबोगरीब सी सियासत हो रही है। मैं दूसरा क्लिप भी आप ही का दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप कुछ तड़ियाँ लगा रहे हैं और अजीबोगरीब सी तड़ियाँ लगा रहे हैं। क्या तड़ियाँ लगा रहे हैं, जरा देखिएगा जरा। तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा, फिर बैठा होगा रोड के ऊपर। ओ माय गॉड यार, क्या करूं अली अमीन गंडापुर। गवर्नर साहब को तड़ी लगा रहे हैं, यानी केपीके के गवर्नर फैसल करीम साहब हैं, और उनको जो है ना ये तड़ी लगा रहे हैं कि जी मैं तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा, तेरी गाड़ी भी बंद कर दूंगा, तुझे उठाकर रोड पे फेंक दूंगा, फला कर दूंगा, ये कर दूंगा। यार क्यों कर देंगे भाई, आप क्यों कर देंगे, ऐसा क्यों कर देंगे। अगर वो गवर्नर साहब हैं, उनकी भी एक हैसियत है, गवर्नर की भी एक हैसियत होती है, उसमें अदब-ओ-आदाब से भी बात की जा सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप गलत कोई काम कर रहे हैं तो गवर्नर साहब ये ठीक नहीं है, मैं वज़ीर आला हूँ और आप गवर्नर हैं, तो प्लीज़ आपको मेरी बात माननी चाहिए। और इस तरीके से मेरा आर्डर या कोई भी, और बीच में कुछ रिश्तेदारियों की बातें भी हो रही हैं, मैंने वो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने जितना दिखाना होता है वही चीज़ें हम आपको दिखा सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो चीज़ जितनी हमें इजाज़त होती है उतनी चीज़ हम दिखाते हैं। बहरहाल ये चीज़ें हैरान कुन बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब इतनी तड़ियाँ लगा रहे हैं कि खाना पीना बंद कर देंगे। भैया आप कौन होते हैं खाना पीना बंद करने वाले किसी के? मुझे ये बताइएगा, आप कौन होते हैं किसी की गाड़ी बंद करने वाले? अल्लाह लोना बंद हो जाए, वो दुआ करा करें जब रब की ताकत
किसी चीज़ को बंद करती है ना, तो वैसा बंद करती है कि यकीन जाने फिर उसे खोल नहीं कोई सकता। और जब रब की ताकत किसी चीज़ को खोलती है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये मेरा ईमान है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद अली अमीन गंडापुर साहब, आपने कानून को पूरी तरीके से पढ़ा नहीं है या समझा नहीं है कानून को, कि गवर्नर की जो हैसियत होती है वो आपसे बढ़कर है। यानी वो चाहे कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका खाना पीना बंद कर दे गवर्नर साहब और आपको उठाकर घर भेज दे, ऐसा ना हो। क्योंकि गवर्नर जो होता है वो आला पोस्ट पे होता है। आपको शायद ये पता होना चाहिए कि उनका डेजिग्नेशन क्या है और आपका क्या है। ये ज़रा पता कर ले, ज़रा थोड़ा सा किताबों को पढ़ लें और कानून को पढ़ लें। आप ग्रेट आदमी हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूं। मैंने हमेशा कहा अपने प्रोग्राम में कि मेरे लिए आप तमाम सियासतदान जो हैं काबिल एहतराम हैं। इसलिए काबिल एहतराम हैं कि आपको आवाम प्यार करती है, हम लोग आपको चुनकर लेकर आते हैं, आपको सीटों पर बिठाते हैं और सीट पर बैठने के बाद आपने हमें अच्छा शऊर देना है, अच्छी बात देनी है और अच्छा काम करना है। तो ये ज़रा थोड़ा सा टेंशन में रहें, थोड़ी सी टेंशन इस चीज़ की भी ले लें कि ये ना पता लगे कि आप घर में सोए पड़े हैं और पता लगे कि कल किसी दफ्तर ही नहीं जा सकते। फिर क्या होगा? फिर तो अजीबोगरीब बात होगी, गवर्नर राज लग जाएगा, वजीर आला साहब घर हैं। मैं क्या करूं? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी मज़ेदार आ रही है, मैं उसको ज़रा थोड़ा सा, अब यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा ना कुछ कहा है, लेकिन मुझे ये मैंने शो जो है रोड पे भी किया आपके इस बयान पे, और आपके इस बयान को लोगों ने लिया तो पॉजिटिवली है। वो शो के अंदर क्या कुछ कहा अवाम ने, वो ठीक है, मैं उस चीज़ पे नहीं कहता, वो तो अवाम बोली है, अवाम ने जो बोलना था वो बोल दिया। आपने यहाँ पर भी कुछ अजीब बिलावल साहब की शख्सियत पर और उनकी किरदार पर कुछ ऐसी तनकीद कर दी और कुछ ऐसा मशकूक कर दिया, सारी अवाम को परेशान कर दिया बयान दे के। क्या बयान दिया जरा देखें। तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था? उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है, कि ही है कि क्या है? यार ये अच्छा, मैं बड़ा तेज़ है, मेरा ये जो प्रोड्यूसर है ना आज़म, ये बहुत तेज़ है। ये भी ना निकाल के ख़बरें लाता है और क्लिप निकाल के लेकर आता है कि ये भी बड़े मेहनत करते हैं ये। बहरहाल इनको मैं शाबाशी देता हूँ। मैं अपने प्रोड्यूसर आज़म साहब के लिए क्लैप करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ना बहुत सारी न्यूज़ ढूंढते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बहरहाल ये जो बात है ना, ही है कि क्या है यार, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं हमारे। वज़ीर ख़ारजा एक पोस्ट होती है और कमाल यानी इंसान हैं बिलावल भुट्टो साहब, नौजवान आदमी हैं। और बिलावल भुट्टो, मैं जैसे कहता हूँ कि मेरे लिए तो वो बच्चा है, मेरा मसलन समझ लें कि मेरा भतीजा भी है, मैं ये कह लूँ कि ये कह लें, क्योंकि जितनी मेरी उम्र है, मेरे सामने बिलावल साहब की पैदाइश हुई। मुझे होश था कि बिलावल भुट्टो जब पैदा हुए, फिर मुझे होश था जब बिलावल भुट्टो साहब परवान चढ़ रहे थे और जवान हो रहे थे, लड़कपन में आ रहे थे, फिर सियासत में आए हैं, मेरे सामने ही आए हैं और मैंने सब कुछ देखा है। आज उनकी 23-24-25 साल एज है, तो मेरा जो बेटा है उसकी उम्र 22 साल है, यानी 3 साल का फ़र्क है मेरे बेटे में और बिलावल भुट्टो साहब के अंदर। मैं बिलावल भुट्टो साहब की ज़ाती तौर पे बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब जो मैंने हमेशा कहा है, कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता था कि तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए कि आप तनकीद कर रहे हैं, आप उनके कि भी वो ही हैं कि क्या हैं। लेकिन रोड पे मुझे लोगों ने बताया था, वो प्रोग्राम भी आपने देख लेना, मैंने लोगों के आगे माइक किया और बिलावल भुट्टो साहब के बारे में अच्छा, लोग भी गलत कमेंट्स करते हैं, लोग भी अजीबोगरीब से कमेंट्स करते थे बिलावल भुट्टो साहब के बारे में। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि उस वक्त से डरें कि किसी वक्त भी बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आज़म बन सकता है, किसी वक्त भी। जैसा कि किसी वक्त भी ऐसा हो सकता है, मैं समझता हूँ किसी वक्त भी ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब भी दोबारा वजीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं और वजीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं। और जब इमरान खान साहब एक पाँव जेल से बाहर निकालेंगे, मेरा ये माइंड है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं अवाम में घूमता हूँ, मेरा दिल ये कहता है, मेरा जहन ये कहता है कि जब इमरान खान, अल्लाह उनको सलामत रखे, जेल में से तंदुरुस्ती दे,
जहाँ भी वो रह रहे हैं अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे और सबको सलामत रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो भी हमारे मुल्क के लिए बेहतर सोच रहा है, हमारी आवाम के लिए बेहतर सोच रहा है, उसके लिए मेरी ये दुआएं हैं। जो हमारे मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं या हमारे मुल्क के लिए गलत कर रहे हैं, उनके लिए मेरी कोई दुआ नहीं है। मैं अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी दुआएं उन लोगों के साथ हैं जो हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतर सोच रहे हैं, बेहतर करेंगे, उनके लिए मेरी दुआएं हैं। खान साहब ने जिस दिन कदम बाहर रखा, मैं ये समझता हूँ कि जितना प्यार मैं देख रहा हूँ अवाम के अंदर, मैं घूमता हूँ, मैं जिसके आगे माइक करता हूँ तो हर बंदा खान की बात करता है, कप्तान की बात करता है, खान साहब की बात करता है। खुदा की कसम मैं समझता हूँ कि जिस दिन वो शख्स बाहर आ गया पूरा पाकिस्तान ही बंद हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान से लोग बाहर आ जाएंगे उसके इस्तकबाल के लिए, ये मुझे लगता है। ये मेरी पेशन गोई है, और मेरा दिल भी इस चीज़ को मानता है, जितनी मोहब्बत इमरान खान से लोगों की है। अब क्यों है ये तो अपनी अपनी मन मर्जी होती है। मियां नवाज शरीफ साहब से भी, जब लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं पाकिस्तान में, तो मैंने मनारे पाकिस्तान में देखा, बेपनाह दुनिया गई हुई थी वहाँ पर, और बड़ा लोग करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी प्यार। अब हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है, अपनी अपनी मोहब्बत होती है, ठीक है ना। जैसे कि मेरी 2 शादियाँ हैं, 3 हैं बल्कि, और मैं अपनी बड़ी बेगम से प्यार करता हूँ क्योंकि वो भी मेरा साथ चलिए, ये तो मेरी ज़ाती लाइफ की बात है, आपसे शेयर कर रहा हूँ। वैसे ही मोहब्बत में आपको हंसाने के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कर दूँ। नेक्स्ट क्लिप देखें ज़रा, कैप्टन सफदर साहब कुछ फरमा रहे हैं। 2 तारे ने, एक रती है, एक नीली है, एक नवाज शरीफ, एक पाकिस्तान है, लक्ष्मी सुचा पे रोशनी हो सी कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की 2 तारे हैं, एक लाल है और एक नीली है। यानी वो 2 तारे नीली और लाल कौन सी हैं? यानी लाल जो है वो पाकिस्तान है, एक नवाज शरीफ है, दूसरी पाकिस्तान है। यानी अब पाकिस्तान, हमने जैसे स्विच में देखते हैं ना, तार लगाते हैं, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव अगर उल्टी सीधी लग जाए तो स्पार्किंग भी होनी शुरू हो जाती है और करंट प्रॉपर नहीं आ रहा होता। अब मुझे ये समझ नहीं लग रही है कि सबको ये पता है कि पॉजिटिव जो है वो पाकिस्तान है, नेगेटिव तार कौन सी है, और कह रहे हैं कि ये दोनों तारें लगेंगी तो फिर पाकिस्तान में रोशनी होगी। अब दोनों तारें लगेंगी ये भी हमें भी पता है कि 2 तारें ही लगती हैं स्विच में तो रोशनी होती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं लग रही है कि आप अपने सुसर को नेगेटिव तार क्यों बना रहे हैं। पॉजिटिव तार तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान है, और नेगेटिव तार कौन सी होगी? वो मियां नवाज शरीफ साहब हो गए। आप उनको, मियां नवाज शरीफ साहब को नेगेटिव तार कह रहे हैं, आपके सुसर हैं। कैप्टन सफदर साहब कुछ करें, कुछ ख्याल से बोला करें, कुछ देखकर बोला करें। तारों की मिसाल क्यों दे रहे हैं? कुछ और मिसालें दे दें। बहुत सारी मिसालें हैं, तारों की मिसाल दे रहे हैं आप। और आप वो जो बोलते हैं, वो जो बोली है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। नीली होसी थे पीली होसी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी बोली जो है ना वो बड़ी प्यारी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की ज़ुबानें जितनी भी हैं वो सारी कमाल ही हैं, सब में अदब भी है और बड़ा मोहब्बत भी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, फिर कैप्टन सफदर साहब ही आ रहे हैं मेरे आगे। कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं कि जी 3 माह तो हो गए मुकम्मल हुकूमत को, यानी पंजाब हुकूमत को 3 माह मुकम्मल हुए हैं, यानी सारी हुकूमत को ही हो गए, पूरी हुकूमत को ही 3 माह मुकम्मल हो गए। 100 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या आवाम ने खोया और क्या पाया, ये चीज़ें नहीं है। लेकिन कैप्टन सफदर साहब बहुत कुछ जोशो खरोश में कह रहे हैं, ज़रा बताइएगा। अगर पंजाब आटा सस्ता, चीनी सस्ती, नेरी निजाम, पंजाब पे 4 महीने में इनकलाब। क्या बात है यार, क्या बात है। आटा सस्ता, चीनी सस्ती है, ये बड़ा इनकलाब आ गया पाकिस्तान, पंजाब की आवाम की जिंदगियों में इनकलाब आ गया। क्या इनकलाब आ गया जी? यानी आटा सस्ता करने से आप क्या समझते हैं कि बहुत कमाल चीज़ें हो गई हैं? जो इनकलाब आ रहा है, बिजली के बिलों में लोग रो रहे हैं। मेरे घर का ज़ाती बिल इतना आया, एक पंखा चला रहा हूँ मैं, खुदा की कसम, एक पंखा, सचमुच कह रहा हूँ, एक कूलर है, और एक ही घर में हम एक कमरे के अंदर 8 बंदे सोते हैं। मेरी फैमिली के, मेरे घर के 3 कमरे हैं, किराए पे मैंने घर लिया हुआ है और 30,000 रुपये उसका किराया है,
और यकीन जानिए कि एक कमरे में हम सब जाके सोते हैं कि इसलिए डर के सोते थे कि बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा। आप भी एसी तो उतरवा ही दिए हमने, पंखा तो दूर चलने की बात है, वो तो मसलन एसी तो चलने की बात ही नहीं है कि एसी चलवाएंगे, कूलर चला रहे हैं। और कितना बिल आया है आप कुछ सोच है, मुझे 13,000 रुपये बिजली का बिल आ गया। मैं परेशान हो गया, टेंशन में हो गया। 30,000 रुपये किराया, 13,000 का बिल। अभी तो शुरू हुआ महीना, गर्मी तो अभी शुरू हुई है और आगे आगे क्या होना है ये मुझे नहीं पता। मैंने कहा कूलर भी बंद कर दो। मेरे बच्चे गर्मी में कपड़े उतार के सोते हैं, यानी मेरे बेटे जो हैं, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं किस तरह से नींद पूरी करता हूँ ये मुझे पता है। मेरी नींद, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, 2 स्टेंट डले में मुझे, मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मैं किधर जाऊँगा। इनकलाब आ गया, आपने कह दिया इनकलाब आ, कौन सा इनकलाब आ गया? इनकलाब नहीं आया कैप्टन सफदर साहब, यहाँ पर कोई इनकलाब नहीं आया। अवाम के अंदर जाकर घुसकर देखें जरा, एक दफा अवाम के बीच में जाएं, फिर ये देखें कि 3 माह में हुआ क्या है। आपने कहा जी ये हो गया, मैंने रोड पे शो किया, लोगों ने कहा ये बिल आ रहे हैं। यकीन करो मेरा मस्करियाँ चैनल है, हंसने हंसाने वाला है, लोग मुझे रुला देते हैं वहाँ। जब उनके दुख सुनता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे परेशानी होती है उनकी बातें सुनकर। और कई बंदे तो रो पड़ते हैं, सचमुच रो पड़ते हैं। तो मैं, कई बातें ऐसी भी होती हैं, मैंने अपने एडिटर्स को कहा हुआ है कि जो आपके खिलाफ बातें होती हैं ना, कुछ ऐसी गलत वो गुफ्तगू कर जाते हैं, मैं उसको एडिट करवा देता हूँ। मैं एडिट करवा देता हूँ उसको, इसलिए एडिट करवा देता हूँ कि यार वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैं नहीं चाहता कि आपकी इंसल्ट हो, कहीं पर आपके ऊपर कोई तोहमत लग रही हो, या आपकी बेइज्जती हो रही हो, या आपके कुछ ऐसे अल्फाज हों जो कि जिससे आपकी दिल आज़ारी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। मैं अपने एडिटर्स को कहता हूँ ये उतार दें यार, डोंट वरी, आवाम बोली है बोलने दो, उसको आप एडिट कर दें। और ये जो है ना, मैं एडिटिंग इसलिए करवा देता हूँ। बाकी रही बात कैप्टन सफदर साहब, ये 40,000 रुपये मुझे यहाँ पर ना यूट्यूब चैनल पे सैलरी देते हैं। 40,000 रुपये मेरी सैलरी है, 30,000 रुपये मेरे घर का किराया है, और 13,000 रुपये मुझे बिजली का बिल आ गया है। और जो मैं थिएटर से लेता हूँ वो भी मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पर कि क्या हो रहा है। चलो बहरहाल, मैं हमेशा कह देता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, अगला क्लिप दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा ये कह दूँ, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो मेरी बहन है, और यहाँ पर कुछ फ़ोटो सेशन हो रहा है, ज़रा दिखाएँ पहले। And keep smiling, keep smiling, keep smiling, keep smiling. Cut. अच्छा, वो जो तस्वीर खींचने वाला है वो ये भी कह रहा है जरा प्लीज कीप स्माइल स्माइल। खींच मेरी फोटो तो बटवे चला रहा है। यार इतनी तस्वीरें खिंचवाने की क्या ज़रूरत है? और स्माइल, मैंने पहले भी कहा कि कैमरे की आँख जो है ना वो बड़ी बारीकी से देख रही होती है, वो फौरी तौर पर वायरल कर रही होती है इन चीज़ों को, और ये जो है ना ये नहीं बचने देते कैमरे की आँख से कहीं भी। मैं खुद भी फेम आदमी हूँ ना, मैं डरता हूँ, किसी दावत में नहीं जाता मैं, इसलिए डर नहीं जाता। मैं क्या वहाँ कुछ ये जीपो गरीब जो हो जाए। और पिछले दिनों एक मेरा क्लिप बना लिया, वो शीज़ा भट्ट है हमारी, अल्लाह माफ़ करे उसे, और मुझे भी वो कहीं बना रही थी, मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही थी, और अजीबो गरीब सा उसने प्रैंक करा था। मुझे बाद में पता लगा कि ये वीडियो बना रही है। बहरहाल ये फ़ोटो सेशन का वक्त नहीं है आपका मरियम। देखो मेरी बहन, मेरे लिए काबिल एहतराम है आप मरियम जी, मेरी सच्ची मुच्ची आप बहन है। ये फ़ोटो सेशन का वक्त नहीं है, ये फिक्र का वक्त है, कुछ और सोचने का वक्त है। फोटो सेशन क्या है? अब यहाँ पर एक गाना मुझे और याद आ रहा है, खिंच मेरी फोटो ते बटवे चिलाल है। यानी ये इस तरीके से है, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा इसको गाने को करके दिखाएं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं बेसुरा आदमी हूँ, वैसे भी जुकाम हुआ है, मुझे नहीं आता गाना। बहरहाल इतना ही बड़ा है, खिंच मेरी फोटो ते बट्टे बेच लाल है, इतना ही बड़ा है, ठीक है ना। बहरहाल ये मैंने आपको कहा कि और कुछ करने का टाइम है, फिक्र की बात है। ले 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 रे 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 ले 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 सेल्फी ले 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 ले। ये सेल्फी जरा दिखाइएगा। अच्छा खुद ही बना रही हैं, क्या बात है, यानी खुद ही ऐसे। ओ माय गॉड, यानी सेल्फियां, टिकटॉक, फोटो सेशन, ये वो
कोई ऐसा कोना छोड़ना नहीं है मेरी बहन ने कि जहां नजर ना आए, ठीक है ना। हर जगह आपने फैल जाना है बस, और कोई काम नहीं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरे लिए आप मेरी बहन ही हैं, लेकिन मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन कुछ भी हैं। मैं तो आपको बेटा भी कहता हूँ, इसलिए बेटा कहता हूँ कि बेटे के लफ्ज़ में बड़ा मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार होता है। और जब मैं आपको बेटा कहूँगा तो कल को मेरी बेटी को भी कोई बेटा कहेगा, वो भी उसको बिटिया रानी करके ही पुकारेगा। मैं अगर आज आपकी इज़्ज़त करूँगा, कल को मेरी बेटी की इज़्ज़त भी होगी। और यकीन जाने, मैं तो क्या सेल्फियाँ खींचनी है, यकीन करो मुझसे लोग बाहर कहते हैं ना सेल्फ़ी ज़रा बना ले, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि इतनी सेल्फियाँ बनाने की क्या ज़रूरत है। छोड़ें, कुछ और मुल्क के लिए सोचें। लेकिन यहाँ पर एक लास्ट में जो क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये बड़ा अजीबो-गरीब सा क्लिप है। मैं इस बंदे से ना बड़ा तंग हूँ। मैं इसलिए तंग नहीं हूँ कि ये कुछ करते हैं, मैं इसलिए तंग हूँ कि इन्होंने साथ अपने जो है ना फ़तेह अली ख़ान लिखा हुआ है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ज़रा देखिए पहले। ये चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब है जी। चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब, आपको जो है ना सिर्फ चाहत तो नाम रख लेना चाहिए। चाहत बलोच कर लें, चाहत खान कर लें, चाहत कुछ भी कर लें, यानी चाहत जखड़ कर लें, चाहत फलां कोई भी लगा लें, चाहत चौधरी लगा लें, कुछ भी लगा लें साथ। ये फ़तेह अली ख़ान जो लिखा हुआ है ना साथ, ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, क्या बात है, लेजेंड। इतने कमाल नहीं आ सकता नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जैसा कोई और नहीं आ सकता, मैं ये समझता हूँ। और जो ये आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके नीचे कमेंट्स बड़े खूबसूरत किए हुए हैं लोगों ने कि जिस तरह आप मौसीकी में मशहूर हैं, जहाँ नाम बनाया है, इस तरह आप क्रिकेट में भी कम से कम आज़म खान से तो बेहतर नाम बना सकते हैं आप। कि आज़म खान जो क्रिकेट खेल रहा है और जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे आप। क्योंकि आज़म खान की परफॉर्मेंस जो है वो कुछ बेहतर नहीं आ रही है अवाम के सामने। जिस तरह के आप गाने में कर देते हैं ना, वो कोई भी बात, मतलब गाना अख लड़ी बदोबदी, आपने अपने अंदाज अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी, ठीक है ना, आप इस तरह करते हैं। ये जो मोटा है, ये जो छोटा है, ये जो लोटा है, ये जो लोटा 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 है, ये लोटा छोटा लोटा बड़ा लोटा, बहुत। ये लोग ना आपसे मोहब्बत के लिए सुनते हैं, कॉमेडी के लिए सुनते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप मशहूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्रिकेट के अंदर भी, जो क्रिकेट शुरू किया आपने, उसके अंदर भी मशहूर हो जाएंगे। उसमें भी आपने को बैट यूं कहना है, ये जो छिक्का है, ये जो चौका है, ये जो सिंगल है, ये जो डबल है, ये जो सेंचुरी है, ये जो 50 है, ये चाहत की है। ये तो इस तरह से होगा। चलें, बहरहाल इन सब बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ, हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि आपको ये दिखा दिया जाए। और इन सारी बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ, और किसी को मेरी कोई बात बुरी भी लग गई हो, या कोई ऐसा फील हो रहा हो, या कहीं भी मैंने कोई ऐसा कुछ किया हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी इस्लाह ज़रूर किया करें। और कोई ऐसी चीज़ आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए भी मैं कहता हूँ कि अच्छी बात नहीं होती। बहरहाल कोशिश मेरी ये होती है कि मैं प्रोग्राम को उस लेवल का करूं कि हर बंदा उसको देखे और खुश हो, किसी को किसी पर कोई एतराज़ ना हो, और जो बातें मैं कर रहा होता हूं उन पर गौर किया जाना चाहिए। बहरहाल इन सब बातों के बावजूद हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, और वो अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। पाक आर्मी के वो नौजवान जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, पाक आर्मी के नौजवानों को मेरा सलाम है, पाक आर्मी को मेरा सलाम है। हमारी पुलिस, जो पूरे पाकिस्तान की पुलिस है, जो ईमानदारी से ड्यूटियाँ कर रही हैं, उनको मेरा सलाम है। उन वार्डन्स को मेरा सलाम है जो हमारे बच्चों को हेलमेट की पाबंदी करवाते हैं, ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, सख्त गर्मी के अंदर भी धूप में खड़े
रहे हैं और वहाँ पर हर चीज़ की वो कानून का एहतराम करवा रहे हैं, उनको भी मेरा सलाम है। पाकिस्तान को मेरा सलाम है। हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है कि आपको हंसाना है, आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पर हंसी देनी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, टिकटॉक भी बनाई है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और ससुरा उस वक्त तक आपके साथ है जब तक जिंदा है।